नाम मुड़िया पूनो है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। मुड़िया मेला 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो गुरु पूर्णिमा यानी 21 जुलाई तक चलेगा। मुड़िया पूनो श्रीपाद सनातन गोस्वामी की याद में मनाई जाती है। मुड़िया पूर्णिमा संतों ने अपने गुरुपाद सनातन गोस्वामी की याद में सिर मुंडन कराकर मुड़िया पूर्णिमा पर 5 दिवसीय भजन संकीर्तन कर शोभा यात्रा निकालते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा गुरु भक्ति को समर्पित पर्व है। आज भी भारतीय सनातन संस्कृति में देश भर में गुरु पूजा की जाती है, लेकिन गोवर्धन में आषाढ़ मास के पूर्णमासी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गुरु श्रीपाद सनातन गोस्वामी की स्मृति में मनाई जाती है। आज भी करीब 500 साल पुरानी परंपरा में गौड़ी संप्रदाय के साधु संत व ब्रजवासी सनातन गोस्वामी के महाप्रयाण को लेकर परिक्रमा करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। बताते चलते हैं कि अब से लगभग 500 वर्ष पूर्व सनातन गोस्वामी ने ब्रजमंडल के लुप्त धार्मिक स्थलों की खोज व उनके महत्व के बारे में बताया था। श्रीपाद सनातन गोस्वामी महाराज प्रतिदिन चकलेश्वर स्थित चैतन्य महाप्रभु जी बैठक के समीप भजन कुटीर में रहकर हरिनाम कीर्तन कर गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। आषाढ़ मास के पूर्णमासी को उनका देहवास हो गया तो समूचे ब्रजमंडल में शोक की लहर दौड़ गई। गौड़ीय संप्रदाय के साधु संतों और ब्रजवासियों ने सिर का मुंडन कर उनके पार्थिव शरीर को लेकर परिक्रमा लगाई थी। आज भी उनकी याद में इसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस बार मुड़िया शोभा यात्रा 21 जुलाई को राधा श्याम सुंदर मंदिर व चैतन्य महाप्रभु मंदिर से अलग अलग 2 शोभा यात्राएं सुबह व शाम निकाली जाएंगी। नमस्कार साथियों, आज मैं गोवर्धन क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं। आज बात करते हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर कि गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों मनाई जाती है और कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मेरे से मुड़िया संत जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मुड़िया पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कब से मनाते हुए आ रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, 1 महीने पहले से इस तैयारी में जुट जाते हैं, जो कि कुछ दिन शेष बचे हैं, जिसमें भी अभी देखने को मिलता है। एक राधा कुंड की वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें एक पोल है जिसमें राधा कुंड नगर पंचायत की कमी कहें या प्रशासनिक अधिकारी की कमी कहें, जिसमें पोल है जो कि 70% गला हुआ है, जिसमें कोई भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के आला अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और वो पोल इस तरह की कतार पर है, उसमें से लाखों श्रद्धालु जो कि गुरु पूर्णिमा के मेले में परिक्रमा लगाते हुए निकलेंगे और प्रशासनिक अधिकारी के जो आला अधिकारी हैं उनका अभी तक वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं है। पर मैं अभी जानूंगा गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। मेरे से मुड़िया संत जो हैं राधा कृष्ण मंदिर के हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्यों आखिर मनाई जाती है और कब से मनाते हुए आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की जो कहानी है कम शब्दों में बातचीत करते हैं, क्या है इसके पीछे क्या। महाराज जी, मैं बात करता हूँ गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर, आखिर क्यों मनाया जाता है और कब से ये चीज़ चली आ रही है। जय जय श्री राधेश्याम। गिरिराज महाराज की जय, मुड़िया संतों श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। ये लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री सनातन गोस्वामी पाद हुए, जिनके याद में ये मुड़िया पूर्णिमा गोवर्धन धाम में मनाया जाता है। गिरिराज जी यहाँ साक्षात विराजमान है। जब सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर आए थे तब यहाँ घनघोर जंगल थे, तो उस जंगल में कोई नहीं जानता था ये वृंदावन धाम है। तो चैतन्य महाप्रभु आकर के इस वृंदावन को खोज किए, फिर जगह जगह जा कर के उन्होंने लीला को दर्शन कराया और उनको चिन्हित करके निरूपण किया। और इस रूप सनातन गोस्वामी ये लोग उस जगह को फिर एक रूप दिया, जो आज हम राधा कुंड देख रहे हैं ना, ये धान खेत था। ऐसे ही हर जगह लुप्त हो गया था, उस लुप्त तीर्थों को उद्धार किए। तो इसलिए ब्रजवासी लोग भी इनको गुरु करके मानते थे और साधु संत लोग भी गुरु करके मानते थे। तो जब उनका शरीर पूरा हुआ तब सब साधु संत एवं ब्रजवासी लोग मिलकर के सिर मुड़ा करके डोली में सजा करके इनको लेकर के परिक्रमा लगाए थे। तभी से ये मुड़िया मेला प्रारंभ हुआ और देश विदेश से भक्त लोग आते हैं, गिरिराज बाबा को पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनका मनोकामना जो भी है ठाकुर जी पूरा करते हैं। तो श्रद्धा भक्ति के साथ में देश विदेश से लाखों करोड़ों संख्या में भक्तों श्रद्धालु आते हैं और
मुड़िया पूनम में विशेष करके क्यों आते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान की जो एक संयोग है वो मुड़िया मेला है। सनातन गोस्वामी पाद ऐसे एक भक्त हो, अनन्य भक्त गिरिराज जी की आजीवन गिरिराज परिक्रमा लगाया था, तो ठाकुर जी उनको वरदान दिए जो आपकी और आपकी याद में जो भी भक्त लोग आएंगे उनका मनोकामना पूर्ण होंगे। तो इसीलिए समस्त देश विदेश से भक्त लोग मुड़िया मेला में अक्सर ज़्यादा लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और अपना जीवन सफल मनाते हैं। तो इस साल में 2024 में 21 जुलाई को लगने वाला मुड़िया मेला में शोभा यात्रा निकलेंगे। समस्त भक्तों को आपकी चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा, सब भक्तों लोग आइए, गिरिराज जी को परिक्रमा लगाइए एवं अपना जीवन को सफल मनाइए। जय जय श्री राधेश। महाराज जी, बात करते हैं मुड़िया पूर्णिमा को लेकर। बताया जाता है कि बरसों से जब मुड़िया संत बालों को जब मोड़ाकर जब निकलते हैं तो बारिश की बूंदें पड़ती हैं। क्या इस बारिश की बूंदों को लेकर के क्या बात है? जी देखिए, ये बारिश तो ऐसे बारिश नहीं है, ये तो मान लीजिए ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि ये मंगल सूचक होता है। जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में चाहे कितना भी धूप हो लेकिन बारिश की बूंद टपकते हैं। इस साल भी यहाँ पर भी टपका है, जैसे धूप था और उसी टाइम बारिश भी गिरा। तो ये ठाकुर जी का जैसे वो कहते हैं श्वेत बिंदु है जो मंगल सूचक होता है, वो धरती पर वर्षा करके ठाकुर जी ये कहते हैं धरती को मतलब हरा भरा करने के लिए ठाकुर जी कृपा बरसाते हैं। तो ये तो निरंतर चले आ रहा है इस परंपरा। मुड़िया संतों की बात करें तो ये कार्यक्रम कब कब होना होता है, और जब मूड मुड़ाने की बात आती है तो ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही मुड़ाया जाता है, और विशेष क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? जी देखिए, हमारा प्रोग्राम जो है मुड़िया मेला की 12 तारीख से उद्घाटन हो जाएंगे, 13 तारीख से भागवत कथा प्रारंभ होंगे। तो इसी बीच में जिस दिन, क्योंकि हम लोग देखते हैं सोमवार और बुधवार को देख के मुंडन किया जाता है, तो उसी रूप में हम देखेंगे जिस दिन मतलब मुड़िया पूनम की 2-1 दिन आगे पीछे जैसे पहले पड़ जाते उसी टाइम पे सिर मुंडन किया जाता है। ये हमने जो हमारा कार्ड है इसमें हमने दिए हुए हैं, ये मुड़िया मेला की कार्ड है, इसमें समस्त कुछ दिया हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से देशवासी को ये ज्ञात करना चाहूँगा, 21 जुलाई को सुबह 10 बजे मुड़िया मेला प्रारंभ होंगे। समस्त भक्त लोग राधा श्याम सुंदर मंदिर स्थित चकलेश्वर में स्थित राधा श्याम सुंदर मंदिर से प्रारंभ हो करके ये मुड़िया मेला निकाली जाती है। तो समस्त भक्त लोग यहाँ पधारें। महाराज जी, बात करें गुरु पूर्णिमा को लेकर, पिछली बार से अब तक का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो इस समय कितनी भीड़ होने का, जो श्रद्धालु आने का गोवर्धन में आंकड़ा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की क्या कुछ व्यवस्था चल रही है? प्रशासनिक व्यवस्था तो ये क्या कहे, क्योंकि मुड़िया मेला बिल्कुल सन्निकट है। अभी रह गया कितना दिन, थोड़ा ही दिन रह गया, लेकिन मुड़िया मेला में क्या मीटिंग हुआ, क्या प्रशासन व्यवस्था की है, अब तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए था। लेकिन अब तक हमें कोई सूचना प्राप्ति नहीं हुआ। लेकिन अब हमें तो अपने तैयारी तो करनी है, और देश को जनता जो भी श्रद्धालु भक्त लोग हमारे यहाँ आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, तो उनका सुरक्षा व्यवस्था नज़र रखते हुए प्रशासन से मैं यही निवेदन करूँगा, जो भी श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं उनको सुचारू व्यवस्था होना चाहिए। जो कि हमसे मिल कर के भी ये एक बैठक होता है, लेकिन अब तक तो अभी हुआ नहीं है। लेकिन आगे प्रशासन क्या व्यवस्था रखेंगे हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसा बताया कि महाराज जी ने कि ये मुड़िया पूनम है, ये राजकीय मेला है जिसमें राज्य के समथिंग जितनी श्रद्धालु आते हैं, इसकी अभी तक कोई भी उम्मीद देखी जाए तो नहीं कह सकते कि कितने श्रद्धालु आ सकते हैं क्या नहीं। पर बात करते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं सब जगह से आरोप ही आरोप नज़र आते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर बात करते हैं तो साल के अंतिम दिन जब गुरु पूर्णिमा आती है, जो कुछ दिन शेष ही बचते हैं, आला अधिकारी जब ही
ही अपनी कुंभकर्ण की नींद से उठते हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिन व्यवस्थाओं को जिनको दिया जाता है, वो उस समय ही उठकर उनमें से ही चित होकर उस व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं और उन व्यवस्थाओं को जायज़ा लेकर कहीं ना कहीं उनको अधूरा भी छोड़ दिया जाता है। एक बात करते हैं, मानसिंगा के निकट अभी देखने को मिलती है एक बाउंड्री है जिसमें गिरासू है, जिस पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। और बात करते हैं मुड़िया पूर्णिमा मेला को लेकर, तो मुड़िया पूर्णिमा मेला में लाखों श्रद्धालु वहीं से निकलते हैं और जब श्रद्धालु वहाँ से निकलते हैं तो बारिश का मौसम भी है और आए दिन कहीं ना कहीं कोई हादसा सुनने को मिलता है। मथुरा टंकी हादसा, कहीं हाथरस का एक हादसा हुआ था। ये हादसा ये अपनी ब्रजभूमि के लिए एक इतिहास के पन्नों की भी बात कर सकते हैं, जो इतिहास में ये तीर्थ यात्रियों पर कहीं ना कहीं संकट गिरने की बात आती है। देखते रहिए न्यूज़ के साथ, रिपोर्टर राजेश लोहानिया।